साथी, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 का एक ऐसा ताजा तरीन ओपिनियन पोल आ चुका है जिसको आप देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि यूपी में किसकी सरकार बनने वाली है। क्या उत्तर प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर 2027 में चुनाव होने वाले हैं? क्या जनता इस बार अपना मुख्यमंत्री बदलने वाली है? क्या उत्तर प्रदेश में बदलाव संभव है? क्या जनता नौकरी हो, बेरोजगारी हो, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर वोट करने वाली है? आज आपको बताएंगे हर एक जिले के हर एक विधानसभा सीटों का सर्वे, यानी उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और हर एक जिले का सर्वे बताएंगे और आपको अपना राय देना और बताना है कि आपके जिले में क्या होने वाला है। हमारे बताने से क्या आपकी डाटा मैच करती है या नहीं करती है, इसको भी आपको बताना है। आप हमारे पीछे यह तस्वीर देख सकते हो, अखिलेश यादव जी की है, वर्तमान मुख्यमंत्री की है, मायावती जी की है, चंद्रशेखर रावण की है और अन्य की है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश, विधानसभा सीटें 403। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत के लिए 202 विधानसभा सीटें चाहिए। यूपी में महंगाई, बेरोजगारी पर चुनाव होगा या नहीं होगा, इस ओपिनियन पोल में आपको अंत में पता चल जाएगा। अब शुरुआत करते हैं। जिले का नाम आप देख सकते हैं, आगरा जिले की 9 विधानसभा की सीटें हैं जिनमें समाजवादी पार्टी बढ़िया प्रदर्शन कर रही है, सबसे ज्यादा प्रदर्शन कर रही है, शानदार 5 विधानसभा की सीटें जीत रही है। भाजपा जो कि 3 सीटें जीत रही है, 1 सीटें यहाँ पर अन्य की खाते यानी मायावती जी के खाते में जा रहा है। यहाँ पर जो चंद्रशेखर हैं उनके खाते में 0 सीटें जा रही है, अन्य के खाते में यहाँ पर 0 सीटें जा रही हैं। अगर आप भी आगरा जिले के होंगे तो अपना राय दीजिए और बताइए कि आपका विवेक, आपका बुद्धि क्या कहता है। फिर चलते हैं अलीगढ़ जिले की तरफ। आप यहाँ पर नजर बनाइए रहिए। अलीगढ़ जिले में 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 में से समाजवादी पार्टी बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन कर रही है, 6 विधानसभा की सीटें जीत रही है, 1 भाजपा जीत रही है। मायावती, चंद्रशेखर और अन्य का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है साथियों। अब चलते हैं प्रयागराज की तरफ। प्रयागराज में 12 विधानसभा की सीटें हैं, जो कि जिले का नाम प्रयागराज है, इलाहाबाद था जो बदल गया है। 8 समाजवादी पार्टी जीत रही है, बहुत ही बढ़िया शानदार प्रदर्शन कर रही है। इससे आपको अंदाजा लग गया कि उत्तर प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था पर चुनाव होने वाले हैं। तो 8 समाजवादी पार्टी जीत रही है, 2 भाजपा जीत रही है और 2 बहुजन समाज पार्टी जीत रही है। चंद्रशेखर आजाद का खाता नहीं खुल रहा है। अब चलते हैं अंबेडकर नगर जिले की तरफ। अंबेडकर नगर जिले में 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। 5 के 5 समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है अंबेडकर नगर जिला। अगर आप भी अंबेडकर नगर के होंगे तो आप अपना राय जरूर दो और बताओ कि आज जो ये मैं बता रहा हूं, क्या आपका माइंड वहां पर काम करता है, आपका जहन वहां पर काम करता है। 5 के 5 सीटें आती हैं, समाजवादी पार्टी 5 सीटें जीत रही है। भाजपा का खाता नहीं खुल रहा है, ना बसपा का ना अन्य का। यहाँ पर अंबेडकर नगर जिले में समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया। अब चलते हैं अमेठी की तरफ। अमेठी में 4 विधानसभा की सीटें आती हैं और 4 के 4 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है। अब इसमें कुछ कांग्रेस पार्टी के हिस्से में भी सीट जाएगी। आपको एक चीज ध्यान देना है, प्रमुख चेहरा उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव है, प्रमुख चेहरा उत्तर प्रदेश में योगी है, प्रमुख चेहरा मायावती जी है, प्रमुख चेहरा यहाँ पर चंद्रशेखर रावण है। लेकिन मुकाबला चुनाव में इन दोनों के बीच में आपको देखने को मिलेगा, ये बात सच है। समाजवादी पार्टी बरस भाजपा ही आमने सामने होंगे, बाकी जो तीसरे दल होंगे वो अपनी अस्तित्व, अपनी हैसियत बताने की लड़ाई में लड़ रहे होंगे। ये मेरी बात से अगर आप सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। अमेठी में 4 विधानसभा की सीटें आती हैं, 4 के 4 समाजवादी पार्टी प्लस कांग्रेस के साथ जीत रही है। इस चीज को आपको ध्यान देना है क्योंकि सपा के साथ कांग्रेस भी है, भाजपा के साथ इनके छोटे छोटे दल हैं, बसपा अकेले लड़ रही है और यहाँ पर चंद्रशेखर भी चुनाव हो सकता है अकेले लड़े। अब चलते हैं अमरोहा की तरफ। अमरोहा में भी समाजवादी पार्टी बढ़िया प्रदर्शन कर रही है, 4 विधानसभा की सीटें आ रही है, आप यहाँ पर देख सकते हो, और 3 समाजवादी पार्टी जीत रही है, 1 भाजपा जीत रही है। अमरोहा जनपद के मैं बात बता रहा हूँ। अगर आप अमरोहा के होंगे तो अपना राय जरूर दीजिएगा। औरैया में 3 विधानसभा की सीटें आती हैं, 3 में से 2 समाजवादी पार्टी, 1 यहाँ पर भाजपा जीत रही है, अन्य का यहाँ पर कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब चलते हैं आजमगढ़ की तरफ। अगर आप भी आजमगढ़ जिले के होंगे तो आपने एक बार फिर से इतिहास रचने का, झंडा गाड़ने का सोच लिया है। आजमगढ़ के साथ ही इस बात पर अपना राय जरूर दो। आजमगढ़ में 10 विधानसभा की सीटें आती हैं और एक बार फिर से समाजवादी पार्टी 10 के 10 सीटें जीत रही है। न यहाँ पर भाजपा का खाता खुल रहा है, न बसपा का, न या चंद्रशेखर रावण आजाद का साथियों। यानी समाजवादी पार्टी आजमगढ़ में क्लीन स्वीप एक बार फिर से कर रही है, हैट्रिक मारने के कगार पर समाजवादी पार्टी है। और इतिहास है कि समाजवादी पार्टी को आजमगढ़ में
अभी कोई हरा ही नहीं सकता, इतनी मजबूत पार्टी है समाजवादी पार्टी। अब चलते हैं बदायूं की तरफ। बदायूं से यहाँ पर सांसद कौन है, आप सभी जानते हो। 6 सीटें आती हैं, आदित्य यादव सांसद हैं, जिले का नाम है बदायूं। 6 विधानसभा की सीटों में से 6 के 6 समाजवादी पार्टी बदायूं जिला भी जीत रही है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा क्या हुआ था, 2 भारतीय जनता पार्टी खाता नहीं खुल रहा है, बसपा का खाता नहीं खुल रहा है, और यहाँ पर अन्य का भी कहीं खाता नहीं खुल रहा है। अगर आप भी बदायूं के होंगे तो आप अपना राय दीजिए और बताइए कि बदायूं में क्या माहौल है आपके हिसाब से। और जो ओपिनियन पोल सर्वे है, यह महंगाई बेरोजगारी के बेसिस पे बनाई गई है, जनता परेशान है इसके बेसिस पे बनाई गई, इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब चलते हैं बागपत की तरफ। बागपत में यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें आती हैं, आप सभी जानते हो। जिले के नाम है बागपत। 4 समाजवादी पार्टी जीत रही है, 1 यहाँ पर भाजपा जीत रही है। समाजवादी पार्टी बागपत में पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है इस ओपिनियन पोल में। अब चलते हैं बहराइच की तरफ। अगर आप भी बहराइच के होंगे तो आपको पता होगी कि 7 विधानसभा की सीटें हैं और समाजवादी पार्टी बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रही है बहराइच जिले में। 5 के 5 विधानसभा सीटें जीत रही है, भारतीय जनता पार्टी 2 जीत रही है, अन्य के खाते में यहाँ पर कुछ हाथ नहीं लग रहा है। अगर आप भी बहराइच के होंगे तो आप अपना राय दो। और महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा, इसको भी जहन में रखना है आपको, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव नौजवानों की जो उम्र निकल चुकी है उस पर भी चुनाव होने वाले हैं, और पीडीएफ फार्मूले पर भी चुनाव होने वाले हैं, इसको भी जहन में रखना है। अंधभक्त आएंगे, वो जरूर बोलेंगे, उन पर बड़ा ध्यान देना, क्योंकि उनका काम है गाली गलौज करना। फिर बलिया की मैं बात करूं, बलिया में 7 विधानसभा की सीटें आती हैं और 7 में से 6 समाजवादी पार्टी जीत रही है, 1 भाजपा जीत रही है। बसपा और चंद्रशेखर रावण आजाद का, अन्य का यहाँ पर कोई खाता नहीं खुल रहा है। अगर आप भी बलिया के होंगे तो आप अपना राय जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं बलरामपुर की तरफ। बलरामपुर में 4 विधानसभा की सीटें आती हैं और समाजवादी पार्टी 2012 की तरह ये यहाँ भी क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। अगर आप भी बलरामपुर जिले के होंगे तो आप बताइएगा कि समाजवादी पार्टी जैसे 2012 में चुनाव जीती थी, वैसे 2027 में भी ये जिला क्लीन स्वीप करने वाली है। 4 की 4 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है। यहाँ पर भाजपा का खाता नहीं खुल रहा है, बसपा का खाता नहीं खुल रहा है, अन्य का भी खाता नहीं खुल रहा है। साथियों, अगर आप भी बलरामपुर जिले के होंगे तो आपको अपना राय जरूर देना है इस चीज को लेकर। बांदा में 4 सीटें आती हैं। बांदा में समाजवादी पार्टी 27 में बेहतर प्रदर्शन करने वाली है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन किया था। 3 विधानसभा की सीटें आती हैं, 3 में से 4 आती है, 4 में से 3 समाजवादी पार्टी, 1 भाजपा जीत रही है, अन्य का खाता यहाँ पर नहीं खुल रहा है। जिले का नाम बांदा है, बांदा के होंगे तो आप अपना राय देते रहिए। अब चलते हैं बाराबंकी की तरफ। बाराबंकी में टोटल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं और यहाँ पर समाजवादी पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर रही है, 2012 का परफॉर्मेंस यहाँ पर दोहरा रही है। 5 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है, 1 भाजपा जीत रही है, अन्य का यहाँ पर कोई खाता नहीं खुल रहा है। अगर आप भी बाराबंकी की जिले के होंगे तो आपको अपना राय देना है और बताना है कि आपका जिला इस बार किसको ज्यादा सीटें जिता रहा है। अब चलते हैं बरेली की तरफ। बरेली में 9 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी 5 सीटें जीत रही है, भाजपा 2 जीत रही है, बसपा यहाँ पर 2 जीत रही है, और चंद्रशेखर और अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। अगर आप भी बरेली के होंगे तो आप अपना राय जरूर दीजिए और बताइए कि आपका डाटा, आपका आकलन क्या कहता है भाइयों। फिर चलते हैं बस्ती जिले की तरफ। अगर आप पूर्वांचल के होंगे, बस्ती जिले के होंगे तो आपके लिए खुशखबरी है, 5 विधानसभा की सीटें आती हैं और समाजवादी पार्टी के होंगे तो आपको बहुत ही शानदार चीज देखने को मिलेगी। समाजवादी पार्टी बस्ती में क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है, 5 के 5 सीटें आ रही है, जबरदस्त तरीके से 5 के 5 सीटें जीत रही है। यहाँ पर भाजपा और अन्य साथियों का यहाँ पर कोई खाता नहीं खुल रहा है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब बस्ती के जितने भी साथी होंगे, कमेंट बॉक्स खुला है, अपना राय देते रहिए। फिर चलते हैं बिजनौर की तरफ। बिजनौर में 8 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिनमें समाजवादी पार्टी 4 जीत रही है, भाजपा 2 जीत रही है, बसपा 2 जीत रही है, चंद्रशेखर और अन्य का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है। जिले का नाम बिजनौर है। अगर आप भी बिजनौर के होंगे तो आपका क्या राय है, आपका क्या आकलन है, ये भी बताते रहिए कि आपका क्या कहना है। फिर चलते हैं बुलंदशहर की तरफ। बुलंदशहर में 7 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिनमें 4 समाजवादी पार्टी, 3 भाजपा, बहन कुमारी मायावती का और चंद्रशेखर का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है। फिर चलते हैं अगले जिले की तरफ, चंदौली जनपद की तरफ। चंदौली जिले में 4 विधानसभा की सीटें आती हैं और समाजवादी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करती आ रही है हर बार की तरह। चंदौली में 3 सीटें समाजवादी पार्टी, 1 भाजपा, और यहाँ पर अन्य का खाता नहीं खुल रहा है साथियों। फिर चलते हैं चित्रकूट की तरफ।
चित्रकूट में 2 विधानसभा की सीटें आती हैं और समाजवादी पार्टी ये जिला भी क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। यहाँ पर 2 की 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है। भाजपा के खाते में अन्य 0 सीटें, बसपा के खाते में 0 और इनका खाते में 0 सीटें जा रही है साथियों। अब चलते हैं देवरिया की तरफ। देवरिया के साथी जितने होंगे वो कमेंट बॉक्स में अपना राय देते रहिए। बताइए कि 7 विधानसभा की सीटें आती हैं और 5 समाजवादी पार्टी जीत रही है, 2 भाजपा जीत रही है और अन्य का यहाँ पर कोई खाता नहीं खुल रहा है। जिले का नाम देवरिया है। देवरिया के होंगे तो आपको अपना राय जरूर देना है। अब चलते हैं एटा की तरफ। एटा में चार विधानसभा की सीटें आती हैं और एटा जिला समाजवादी पार्टी बहुत ही मजबूती के साथ लड़ रही है। 3 सीटें सपा जीत रही है, 1 सीटें यहाँ पर भाजपा जीत रही है, अन्य का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है। एटा वालों अपना राय जरूर देते रहना। फिर चलते हैं इटावा की तरफ। इटावा सपा का गढ़ है, आप सभी जानते हो। 3 सीटें आती हैं, ये जिला भी क्लीन स्वीप हो रहा है। समाजवादी पार्टी ये जिला भी मजबूती के साथ फतेह कर रही है। भाजपा, बसपा और चंद्रशेखर का अन्य का यहाँ पर कोई खाता नहीं खुल रहा है इटावा जिले में। अगर इटावा के होंगे तो आपको अपना राय देना है। अब चलते हैं फैजाबाद अयोध्या जिले की मैं बात बता दूं। 5 विधानसभा की सीटें आती हैं यहाँ पर और 4 समाजवादी पार्टी जीत रही है, 1 भाजपा जीत रही है, बाकी अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही है। इसको भी आपको देखना है। अब उपचुनाव हुए थे, शासन प्रशासन ने किस हिसाब से काम किया था, लेकिन जैसे ही बड़ा चुनाव हुआ अयोध्या में क्या हो रहा है आप सभी जानते हो। किस प्रकार से गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाई जा रही है, मुआवजे के नाम पर सिर्फ रत्ती भर पैसे दिए जा रहे हैं। इसको भी आपको ध्यान देना है क्योंकि गरीब जनता है, अमीर नहीं है अयोध्या में सब लोग। ये भी परेशान है। इस बार भारतीय जनता पार्टी से बदला लेने के लिए वो लोग तैयार हो चुके हैं। 5 सीटें आती हैं, 4 भाजपा जीत रही, सॉरी 4 सपा जीत रही है, 1 समाजवादी पार्टी जीत रही है। जिले का नाम है अयोध्या फैजाबाद। फिर चलते हैं फर्रुखाबाद की तरफ। 4 विधानसभा की सीटें आती हैं और फर्रुखाबाद में 4 के 4 समाजवादी पार्टी जीत रही है। फर्रुखाबाद लोकसभा भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी कर लिया था, आप सभी जानते हो, लाइट बत्ती काट कर, लेकिन जनता ने यहाँ पर अखिलेश यादव को फिर से मौका दिया है। 4 के 4 विधानसभा सीटें मजबूती के साथ जीत रही है और भाजपा हो, बसपा हो या अन्य का खाता नहीं खुल रहा है साथियों। अब चलते हैं फतेहपुर की तरफ। अगर आप भी फतेहपुर के होंगे तो अपना राय जरूर देते रहिए। बताइए 6 विधानसभा की सीटें आती हैं फतेहपुर जिले में और 4 समाजवादी पार्टी जीत रही है, 2 भाजपा जीत रही है, बाकी अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। अगर आप भी फतेहपुर के होंगे तो अपना राय देते रहिए और बताते रहिए साथियों। अब चलते हैं फिरोजाबाद की तरफ। फिरोजाबाद 5 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिले का नाम फिरोजाबाद है। ये भी जिला समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। आप यहाँ पर देख सकते हो 5 के 5 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है। भाजपा के खाते में 0 सीटें, बसपा के खाते में 0 सीटें, चंद्रशेखर रावण आजाद के खाते में 0 सीटें यहाँ पर जाती नजर आ रही है साथियों। अब फिरोजाबाद के होंगे तो आपको अपना राय देना है क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी का MP बन चुका है। गौतम बुद्ध नगर की बात करें, एक ऐसा जिला जो भाजपा का गढ़ था, लेकिन यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। जिले का नाम गौतम बुद्ध नगर है यानी नोएडा है। 1 सीट समाजवादी पार्टी जीत रही है, 2 भाजपा जीत रही है यानी समाजवादी पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर रही है गौतम बुद्ध नगर में। बसपा के खाते में 0, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही है। अगर आप भी नोएडा गौतम बुद्ध नगर के होंगे तो अपना राय जरूर देते रहिए। अब चलते हैं यहाँ पर गाजियाबाद की तरफ। गाजियाबाद में 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। जिले का नाम गाजियाबाद है। 3 समाजवादी पार्टी, 3 भाजपा यानी मुकाबला गाजियाबाद में बराबर का है। और यहाँ पर आपको देखना है 6 विधानसभा की सीटें आती है और गाजियाबाद में यहाँ पर समाजवादी पार्टी प्लस कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। इसमें कांग्रेस की भी सीटें होंगी और सपा की भी सीटें होंगी। इस चीज़ को आपको समझना है साथियों। फिर चलते हैं गाजीपुर की तरफ। अगर आप भी गाजीपुर जनपद के होंगे तो आप देख सकते हैं 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। 7 में से 7 समाजवादी पार्टी जीत रही है। बसपा का अन्य का यहाँ पर कोई खाता नहीं खुल रहा है। अगर आप भी गाजीपुर जिले के होंगे तो आप अपना राय जरूर दें और बताओ कि क्या 2027 के चुनाव में भाजपा का गाजीपुर में खाता खुलेगा या नहीं खुलेगा, आपका क्या राय है। फिर चलते हैं गोंडा की तरफ। गोंडा में 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। 7 में से समाजवादी पार्टी बढ़िया प्रदर्शन कर रही है, बेहतर प्रदर्शन कर रही है, 5 सीटें जीत रही है, 2 भाजपा जीत रही है, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। अगर आप भी गोंडा जिले के होंगे तो आपको अपना राय जरूर देना है क्योंकि मैंने हर एक जिला वार के हर एक सीटों का सर्वे बता रहा हूँ ताकि आपको ठीक में समझ में आ जाए कि कौन सा जिला कितनी सीटें कितनी है और कौन सीटें जीत रहा है, ताकि आपको नॉलेज मिलता रहे। अब चलते हैं गोरखपुर की तरफ। गोरखपुर में टोटल 9 विधानसभा की सीटें आती हैं और जिले का नाम गोरखपुर है, जिसमें 4 समाजवादी पार्टी जीत रही है, 5 यहाँ पर भाजपा जीत रहा है, अन्य के खाते में यहाँ पर 0 सीटें जा रही है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। अब चलते हैं हमीरपुर की तरफ। हमीरपुर में यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें आती हैं और 2 के 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है।
अगर आप भी हमीरपुर के होंगे तो अपना राय देते रहिए। जिले का नाम हमीरपुर है। फिर चलते हैं हापुड़ की तरफ। हापुड़ में 3 विधानसभा की सीटें आती हैं और 3 में से 2 समाजवादी पार्टी, 1 भाजपा जीत रही है साथियों। जिले का नाम हापुड़ है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। हापुड़ के होंगे तो अपना राय देते रहिए। अब चलते हैं हरदोई की तरफ। हरदोई में टोटल यहाँ पर 8 विधानसभा की सीटें आती हैं और जिले का नाम यहाँ पर हरदोई है। 5 समाजवादी पार्टी, 3 भाजपा, अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। यानी समाजवादी पार्टी हरदोई में बेहतर प्रदर्शन, जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। हरदोई के होंगे तो आपको राय देना है। अब हाथरस जिले की मैं बात बता दूं। हाथरस जिले में आप देखना यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें आती हैं और समाजवादी पार्टी बहुत बेहतर प्रदर्शन हाथरस में कर रही है। हाथरस में 3 सीटें समाजवादी पार्टी 3 जीत रही है, गजब। और यहाँ पर भाजपा का खाता नहीं खुल रहा है, बसपा का खाता नहीं खुल रहा है, अन्य का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है। अगर आप भी हाथरस के होंगे तो अपना राय जरूर देते रहिए। अब चलते हैं यहाँ पर जालौन की तरफ। जालौन में 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। जिले का नाम जालौन है। 3 के 3 सीटें यहाँ पर समाजवादी पार्टी जबरदस्त तरीके से चुनाव जीत रही है। अब चलते हैं जौनपुर की तरफ। जौनपुर में 9 विधानसभा की सीटें आती हैं और जिले का नाम सबसे बड़ा है जौनपुर है। जौनपुर पूर्वांचल के जितने भी साथी होंगे आपको अपना राय देना है और बताना है कि आपका आकलन क्या कहता है। सुनिए क्या, 9 में से 7 समाजवादी पार्टी जीत रही है, 2 भाजपा जीत रही है और अन्य का यहाँ पर कोई खाता नहीं खुल रहा है। यानी समाजवादी पार्टी जौनपुर में 7 विधानसभा की सीटें जीत रही है। आपका क्या राय है, आपका क्या आकलन है, आप बताइए साथियों। फिर चलते हैं झांसी की तरफ। झांसी में 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। जिले का नाम झांसी है। 2 समाजवादी पार्टी और 2 यहाँ पर भाजपा जीत रही है साथियों। अब चलते हैं कन्नौज की तरफ। कन्नौज 3 विधानसभा की सीटें आती हैं और जिले का नाम कन्नौज है। 3 के 3 समाजवादी पार्टी जीत रही है क्योंकि इस सीट से अखिलेश यादव जी सांसद है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। और यहाँ पर पूरा जिला समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है 2027 के विधानसभा चुनाव में। कन्नौज वालों, आप अपना राय जरूर दो इस वीडियो में। आप देख सकते हैं कोई का खाता नहीं खुल रहा है। फिर चलते हैं कानपुर देहात की तरफ। कानपुर देहात में 4 विधानसभा की सीटें हैं और बेहतर प्रदर्शन जिले में समाजवादी पार्टी करती नजर आ रही है। 3 सीटें यहाँ पर आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी जीत रही है, 1 सीट यहाँ पर भाजपा जीत रही है। अन्य के खाते में यहाँ पर कोई सीटें नहीं जा रही है। कानपुर की देहात में बात बता दूं। अब कानपुर नगर की मैं बात बता दूं। कानपुर नगर में टोटल 10 विधानसभा की सीटें हैं। कानपुर में 2 जिले हैं, कानपुर देहात और कानपुर नगर। इस चीज को आपको ध्यान देना है, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं कहोगे कि बार बार एक ही जिला बता रहा है। जिले का नाम कानपुर है। 10 विधानसभा की सीटें हैं और इस जिले में समाजवादी पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर रही है। वर्तमान में समाजवादी पार्टी के 3 विधायक हैं लेकिन संख्या 6 होती नजर आ रही है। 4 भाजपा जीत रही है। बसपा चंद्रशेखर रावण का यहाँ पर कोई खाता नहीं खुल रहा है साथियों। अब चलते हैं कासगंज की तरफ। आप यहाँ पर देख सकते हैं जिले का नाम कासगंज है। 3 विधानसभा की सीटें आती हैं यहाँ पर और यहाँ पर 2 समाजवादी पार्टी, 1 भाजपा, अन्य के खाते में यहाँ पर कोई सीटें नजर नहीं आ रही है। अब चलते हैं कुशीनगर की तरफ। कुशीनगर जिले में आप देख सकते हैं 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। 7 विधानसभा की सीटें जो कुशीनगर में आती हैं, 5 समाजवादी पार्टी बेहतर जीत रही है और 2 यहाँ पर भाजपा जीत रही है। अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही है साथियों। अब देख सकते हैं आप कुशीनगर के आप होंगे तो अपना राय जरूर देते रहिए साथियों। अगला जिला आप देख सकते हैं, जिले का नाम है लखीमपुर खीरी और लखीमपुर खीरी में 8 विधानसभा की सीटें आती हैं। समाजवादी पार्टी लखीमपुर जिले में बेहतर प्रदर्शन कर रही है। 6 विधानसभा सीटें जीत रही है और 2 यहाँ पर भाजपा जीत रही है। लखीमपुर खीरी में अन्य का यहाँ पर कोई खाता नहीं खुल रहा है। अगर आप भी लखीमपुर खीरी के होंगे तो आपको अपना राय जरूर देना है और बताना है कि क्या यहाँ पर पीडीए समाजवादी पार्टी के साथ आ रहा है। अब यहाँ पर देखना है ललितपुर में यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें हैं। 2 में से यहाँ पर देख सकते हैं आप 1 समाजवादी पार्टी और यहाँ पर 1 भाजपा, बाकी यहाँ पर अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। आप अगर ललितपुर के होंगे तो आपको अपना राय जरूर देना है। अब चलते हैं लखनऊ की तरफ। लखनऊ में 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। जिले का नाम लखनऊ है। अगर आप भी लखनऊ के होंगे तो अपना राय देते रहिए। 5 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है, 4 भाजपा जीत रही है और यहाँ पर अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। लखनऊ जिले की मैं बात बता रहा हूँ क्योंकि लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया था। चाहे वो मोहनलालगंज का एरिया हो, चाहे वो आपका लखनऊ जिले का एरिया हो, लोकसभा का एरिया, वो मस्त प्रदर्शन किया था। अब चलते हैं महाराजगंज जिले की तरफ। महाराजगंज जिले में 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। आप यहाँ पर जिले का नाम देख सकते हो। 4 समाजवादी पार्टी जीत रही है, 1 भाजपा जीत रही है और यहाँ पर मायावती जी और चंद्रशेखर जी को
कोई सीटें महाराजगंज जिले में नहीं मिल रही है, क्योंकि जनता यहाँ पर महंगाई बेरोजगारी के साथ समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़ी हुई है। अब चलते हैं महोबा की तरफ। महोबा में 2 विधानसभा की सीटें आती है। महोबा आप देख सकते हैं, अगर होंगे तो जान सकते हैं, एक समाजवादी पार्टी और एक भाजपा के खाते में महोबा जा रहा है, बाकी अन्य के खाते में यहाँ पर 0 सीटें जा रही है साथियों। अब चलते हैं मैनपुरी की तरफ। मैनपुरी जिला है, 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। जिले का नाम मैनपुरी है और ये जिला समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप करते नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी मैनपुरी में बेहतर प्रदर्शन कर रही है। भाजपा का खाता नहीं खुल रहा है, बसपा का खाता नहीं खुल रहा है, चंद्रशेखर का खाता यहाँ पर नहीं खुल रहा है। मैनपुरी जिले की मैं बात बता दूं। अब चलते हैं मथुरा की तरफ। मथुरा में यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें आती हैं और मथुरा जिले में यहाँ पर समाजवादी पार्टी थोड़ा बहुत निराशाजनक प्रदर्शन करती नजर आ रही है, जिसमें 1 सीटें जीत रही है और भाजपा मथुरा में 4 सीटें जीत रही है। अन्य के खाते में यहाँ पर 0 सीटें जा रही है। अगर आप भी मथुरा के होंगे तो आप अपना राय दो और बताओ, क्या मथुरा में समाजवादी पार्टी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर रही है या कहीं और कुछ वजह है? आपका क्या राय है? फिर चलते हैं मऊ विधानसभा, मऊ जिले की तरफ। 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। जिले का नाम है मऊ, छोटा सा जिला है और 4 की 4 सीटें यहाँ पर जबरदस्त तरीके से समाजवादी पार्टी मऊ की जीत रही है। अगर आप भी मऊ जिले के होंगे तो अपना राय दीजिए। भाजपा 0, बसपा 0, चंद्रशेखर 0, अन्य के खाते में 0 सीटें यहाँ पर जा रही है साथियों। अब चलते हैं मेरठ जिले की तरफ। मेरठ में 7 विधानसभा की सीटें आती हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 समाजवादी पार्टी, 3 भाजपा, अन्य के खाते में 0 सीटें यहाँ पर जा रही है। मेरठ जिले की मैं आपको बात बताता रहूं। अगर आप भी मेरठ हापुड़ के होंगे तो अपना राय जरूर दो, क्योंकि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने मेरठ में जबरदस्त प्रदर्शन किया था। फिर चलते हैं मिर्जापुर की तरफ। मिर्जापुर में 5 विधानसभा की सीटें आती हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। मिर्जापुर जिले का नाम है, 2 समाजवादी पार्टी, 3 भाजपा जीत रही है। यहाँ पर मिर्जापुर की सियासत अलग है, क्योंकि भाजपा के साथ अनुप्रिया पटेल चुनाव लड़ रही हैं, इसलिए यहाँ पर भाजपा को यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत फायदा मिलता नजर आ रहा है। लेकिन लोकसभा चुनाव में थोड़ा बहुत अगर अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी और प्रचार कर देती तो यहाँ पर मेरठ में हाल खराब हो जाता। अब चलते हैं मुरादाबाद की तरफ। मुरादाबाद में 6 की 6 विधानसभा सीटें आती है और मुरादाबाद जिला समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है। अगर आप भी मुरादाबाद के होंगे तो अपना राय जरूर दो, क्योंकि 6 विधानसभा की सीटें आती हैं और 6 के 6 सीटें समाजवादी पार्टी जबरदस्त तरीके से मुरादाबाद में जीत रही है साथियों। आपको अपना राय देना है और बताना है। अब चलते हैं मुजफ्फरनगर की तरफ। मुजफ्फरनगर में 6 विधानसभा की सीटें आती हैं और यहाँ पर जिले का नाम मुजफ्फरनगर है। 4 यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीत रही है, 2 भाजपा जीत रही है, अन्य के खाते में यहाँ पर 0 सीटें जा रही है। इस चीज कर सकते हैं, जिले का नाम पीलीभीत है। 4 विधानसभा की सीटें आती हैं, 4 में से 2 समाजवादी पार्टी और 2 यहाँ पर भाजपा जीत रही है। अन्य का यहाँ पर कोई खाता नहीं खुल रहा है। अगर आप भी पीलीभीत जिले के होंगे तो आपको अपना राय जरूर देना है। अब चलते हैं प्रतापगढ़ की तरफ। प्रतापगढ़ में 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। जिले का नाम प्रतापगढ़ है और 5 में से आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो चुका है। 7 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिनमें समाजवादी पार्टी 5 जीते रही है और 2 यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। प्रतापगढ़ में 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। टाइपिंग में यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, आपको इस चीज़ को देखना है। अगर प्रतापगढ़ के साथी होंगे तो अपना राय जरूर देते रहिए। अब चलते हैं रायबरेली की तरफ। रायबरेली में 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। जिले का नाम रायबरेली है और कांग्रेस पार्टी का गढ़, समाजवादी पार्टी का गढ़ है। इसमें समाजवादी पार्टी 5 जीत रही है, भाजपा 1 जीत रही है, बाकी अन्य लोगों का यहाँ पर कोई खाता नहीं खुल रहा है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। रायबरेली के साथ ही आप अपना राय जरूर देते रहना। फिर चलते हैं यहाँ पर रामपुर की तरफ। आजम खान का गढ़ रामपुर, 5 विधानसभा की सीटें आती हैं और रामपुर में समाजवादी पार्टी इस जिला भी क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है, क्योंकि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने दंड फंद से चुनाव जीत लिया था। लेकिन जैसे ही बड़ा चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर रही है। लोकसभा में भी, विधानसभा में 5 सीटें आती हैं और 5 की 5 समाजवादी पार्टी जीत रही है। भाजपा और अन्य का यहाँ पर कोई खाता नहीं खुल रहा है। रामपुर जिले के अगर आप होंगे तो आप अपना राय जरूर देते रहिए। अब चलते हैं सहारनपुर की तरफ। सहारनपुर में सीटों की संख्या 7 है और सहारनपुर में समाजवादी पार्टी 5 जीत रही है, 2 यहाँ पर भाजपा जीत रही है, बाकी यहाँ पर अन्य का कोई खाता यहाँ पर नहीं खुल रहा है। सहारनपुर जिले की मैं आपको बात बता रहा हूँ। फिर चलते हैं संभल की तरफ। संभल में 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। जिले का नाम संभल है, 5 के 5 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है। संभल में भाजपा का कोई खाता नहीं खुल रहा है, ना बसपा का खुल रहा है, ना चंद्रशेखर का खुल रहा है। फिर चलते हैं संत कबीर नगर की तरफ। संत कबीर में 3 विधानसभा आती है, आप देख सकते हैं। जिले का नाम संत कबीर नगर है।
एक समाजवादी पार्टी, 2 भाजपा यहाँ पर जीत रही है संत कबीर नगर जिले की मैं बात बता दूं। फिर चलते हैं भदोही की तरफ। भदोही में 3 विधानसभा की सीटें आती हैं, आपको ये देखना है। भदोही 2 समाजवादी पार्टी, 1 यहाँ पर भाजपा जीत रही है। बाकी अन्य का यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई खाता कुछ नहीं खुल रहा है। अगर आप भी भदोही के होंगे तो आप अपना राय जरूर देते रहिए। अब चलते हैं शाहजहांपुर की तरफ। शाहजहांपुर में 6 विधानसभा की सीटें आती हैं और यहाँ पर जिले का नाम शाहजहांपुर है। 3 समाजवादी पार्टी और 3 यहाँ पर भाजपा जीत रही है। बाकी यहाँ पर अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अगर आप भी शाहजहांपुर के होंगे तो आपको अपना राय जरूर देना है। चलते हैं शामली की तरफ। शामली में 3 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिले का नाम शामली है। 2 समाजवादी पार्टी, 1 यहाँ पर भाजपा और बाकी यहाँ पर अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब चलते हैं श्रावस्ती की तरफ। श्रावस्ती में 2 विधानसभा की सीटें आती हैं और यहाँ पर 2 समाजवादी पार्टी जीत रही है। भाजपा का यहाँ पर कोई खाता नहीं खुल रहा है। भाजपा हो, बसपा हो या फिर कांग्रेस या चंद्रशेखर हो, इन जिले में इनका कोई खाता नहीं खुल रहा है। समाजवादी पार्टी ये जिला जीत रही है। अब चलते हैं सिद्धार्थनगर। अगर आप भी सिद्धार्थनगर के होंगे तो अपना राय जरूर दो और बताओ कि यहाँ पर सीटें 5 आती हैं सिद्धार्थनगर जिले में। आप देख सकते हैं जिले का नाम सिद्धार्थनगर है। 3 समाजवादी पार्टी, 2 भाजपा, बाकी अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है सिद्धार्थनगर में। सीतापुर में 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, समझ सकते हो, जिले का नाम सीतापुर है। 5 समाजवादी पार्टी जीत रही है, 4 भाजपा जीत रही है, अन्य का यहाँ पर कोई खाता नहीं खुल रहा है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का यहाँ पर सांसद है, आपको एक चीज को ध्यान देना है, और कांग्रेस पार्टी का भी सांसद है इस जिले में। फिर चलते हैं सोनभद्र की तरफ। 2 विधानसभा की सीटें आती हैं, 4 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिनमें 1 समाजवादी पार्टी, 1 भाजपा और सोनभद्र में बसपा ने बढ़िया प्रदर्शन किया है इस जिले में। 2 के 2 सीटें यहाँ पर वो जीत रहे हैं। टोटल 4 सीटें आती हैं, इस चीज को ध्यान देना है। सुल्तानपुर में 6 विधानसभा की सीटें आती हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो, जिले का नाम सुल्तानपुर है। 4 समाजवादी पार्टी, 1 यहाँ पर भाजपा, 1 यहाँ पर बसपा। चंद्रशेखर रावण का खाता नहीं खुल रहा है। फिर चलते हैं उन्नाव जिले की तरफ। 6 विधानसभा की सीटें आती हैं उन्नाव जिले का, आप देख सकते हैं 3 समाजवादी पार्टी और 3 यहाँ पर भाजपा जीत रही है जबरदस्त तरीके से। बाकी अन्य का यहाँ पर कोई खाता नहीं खुल रहा है साथियों। वाराणसी की तरफ अंतिम जिला है, यहाँ पर देख सकते हैं 75 जिले का सर्वे यहाँ पर कंप्लीट हो चुका, ओपिनियन पोल हो चुका। वाराणसी जिले में टोटल यहाँ पर 8 विधानसभा की सीटें आती हैं, 4 समाजवादी पार्टी, 4 यहाँ पर अन्य के खाते में जा रही है सीटें। बाकी यहाँ पर बसपा हुआ और यहाँ पर चंद्रशेखर हुए, अन्य हुए, यहाँ पर कोई खाता नहीं खुल रहा है। वाराणसी में जो प्रधानमंत्री मोदी का लोकसभा सीट है, यहाँ पर भाजपा की हालत खराब हो रही है। अब यहाँ पर चलते हैं टोटल विधानसभा सीटों की मैं गणना आपको बता दूं। आप यहाँ पर देख सकते हैं समाजवादी पार्टी टोटल 290 सीटें पा रही है, भारतीय जनता पार्टी 105 पा रही है, बसपा यहाँ पर 8 पा रही है और चंद्रशेखर का अन्य का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है। प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश और यहाँ पर 403 विधानसभा सीटों का सर्वे कंप्लीट हो चुका है। अब इस सर्वे का मेन मकसद ये है, आप एक चीज को ध्यान देना है, सर्वे का मेन मकसद ये है कि इस सर्वे में महंगाई पर पूछा गया सवाल है, बेरोजगारी पर पूछा गया सवाल है, कानून व्यवस्था पर पूछा गया सवाल है और यहाँ पर अखिलेश यादव का जो पीडीए फार्मूला है उस पर भी पूछा गया सवाल है। तकरीबन हर जनपद में लगभग 25 से 30 हजार लोगों ने यहाँ पर इस सर्वे का सैंपल लिया गया है। इस सर्वे का सैंपल लगभग हर एक जिले से 30 से 35 हजार सैंपल है, यहाँ पर मानक रखा गया है। जो महंगाई बेरोजगारी के सवालों पर जनता ने सरकार को बदलने का काम किया है, यानी बदलने की संभावना जताई है, व्यक्त किया है कि 2027 में परिणाम बदल जाएगा, सरकार बदल जाएगी। अगर आप भी इस परिणाम से खुश हो, ओपिनियन पोल से खुश हो, तो इस साथियों वीडियो को अपने साथियों तक, भाइयों बहनों तक पहुंचाओ ताकि उनको पता चल सके कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में महंगाई बेरोजगारी पर यहाँ पर जबरदस्त तरीके से वोटिंग होने वाली है। धार्मिक मुद्दा यहाँ पर धरा रह जाएगा, बुलडोजर मुद्दा धरा का धरा रह जाएगा। काम कौन सा मुद्दा करेगा? महंगाई का, बेरोजगारी का और तमाम तरीके का मुद्दा काम करने वाला है। अब आपको अपना राय देना है और इस वीडियो को तमाम साथियों और भाइयों बहनों चाहने वालों तक भेजना है। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।